नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कार्यपत्रक 66 की 66 पे विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करना है। कक्षा 4-5 की हिंदी कार्यपुस्तिका के अंतर्गत तो विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। संतोष का हो जाएगा असंतोष, जो कि मिलाया हुआ है। आसानी से का हो जाएगा कठिनाई से। साफ का हो जाएगा गंदा। अवगुण का गुण, दुखी का सुखी, खुशी का गम, कम का ज़्यादा और बढ़कर का घटकर। इस तरह से मिलान करेंगे विलोम शब्दों का। फिर अगले में गद्यांश को ऊपर वाले को पढ़ना है और नीचे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान में ये शब्द आए, उसके अनुसार आ जाएगा बार बार। बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती थी। फिर आएगा जब जब सोन मेरे घर आता है तो मेरे साथ खेलता है। अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी गई है। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 67 की 67 के अंतर्गत गद्यांश दिया गया है। कहानी आधारित, कहानी को पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसान के घर में रहता था चूहा, 1 नंबर राइट होगा। चूहा खाता था, अनाज खाता था। चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था? क्योंकि घर में शोर अलमारी को खोल रहा था। और चूहे ने किसान को जगाने के लिए रसोई घर से बर्तन गिराना शुरू कर दिया था। क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? हाँ, किसान को पता था कि चूहा घर में है, क्योंकि उसको जानकारी में था। शोर क्यों भाग रहा था? क्योंकि चूहे के बर्तन बजाने से किसान जाग गया था, इसलिए शोर भाग रहा था। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 68 की। 68 में एक पोस्टर दिया गया है नृत्य प्रतियोगिता का। इस पोस्टर आधारित नीचे सवाल पूछे गए। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो नृत्य प्रतियोगिता होगा। प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ लिखी गई है 12/12/2023। किस आयु वर्ग के लिए है? तो ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे गोले में दिया है आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष, तो यहाँ जाएगा 6 से 14 वर्ष। फिर अगले में अपूर्ण पत्र दिया है जिसको पूरा करना है। जैसे आपको ऊपर सबसे ऊपर आपका एड्रेस लिखना है जहाँ से पत्र लिखा जाता है, तारीख आती है, फिर संबोधन आता है, फिर ये मित्र यहाँ से कोई भी हो, फिर नमस्ते, तुम कैसे हो, यहाँ सब कुशल पूर्वक है, आप भी कुशल पूर्वक होंगे, आपके दादा दादी मम्मी पापा सब कैसे हैं, यहाँ आप मिलने कब आ रहे हो, मुझे आपका इंतजार रहेगा, भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना। इस तरह से ये पत्र लिखेंगे, फिर आपका नाम लिखेंगे नीचे। तो इसको इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है पत्र की। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 69 की। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है झंडारोहण का। इससे संबंधित आपको नीचे लिखना है इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इस चित्र में झंडारोहण हो रहा है। कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। फिर अगला, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो? तो हम विद्यालय में साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, अतिथियों के बैठने और पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं, साथ ही जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 70 की। 70 में एक कविता दी गई है। पर्वत पर जय नदी उछलती, मैदानों में आती, हरियाली की सुंदर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। फिर नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पर्वतों से। खेतों में क्या लहराती है? हरियाली लहराती है। खुशहाली के गीत किससे लिखे जाते हैं? हल्की नोक से। फिर अगले में गद्यांश है जिसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश किसके बारे में है? यहाँ पे सड़क के बारे में बात हो रही है। मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई, इसके बारे में। तो किस किस से बनी है? मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई है सड़क। इस तरह से इसका पूरा करेंगे। फिर आता है आंकड़ा नंबर 12। 12 में आपको पहला प्रश्न में विलोम शब्द लिख करके रिक्त स्थान पर, जैसे दिन का विलोम शब्द हो जाएगा रात, काला का सफ़ेद, पास का दूर और कल का आज हो जाएगा। रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। फिर कविता को पढ़ेंगे। फिर पहला प्रश्न है चंचल शब्द का अर्थ होता है लगातार गतिशील रहना। पतंग उड़ाने में आनंद आता है जब न तेज हवा हो न धीमी हवा हो। सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ है उपरोक्त सभी, सभी के दिलों को आकर्षित करती, सबको अच्छी लगती, इसमें इससे खेलना चाहते हैं, यानी उपरोक्त सभी उत्तर राइट होगा। आसमान का समानार्थी शब्द होगा आकाश। कविता में आए हुए युग्म शब्द लिखने हैं, जैसे रंग बिरंगी आया हुआ है, सर सर है, फर फर, खेल तमाशे, जो कि एक युग्म सीने से जुड़े हुए हैं। पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? पतंग उड़ाने के लिए धागा, सरखी और मांझा लाते हैं। इस कविता का नाम आप रंग बिरंगी पतंग देख सकते हैं। या फिर गाय के दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से, अखबार में आपने देखा होगा दूध का विज्ञापन इस तरह से आता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दूध की गिलास बना सकते हैं, या ऊपर लिखेंगे हेड गाय का दूध हेडलाइन में, और फिर यहाँ पे आप इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये होगा विज्ञापन, जो कि आप यहाँ पे चित्र बनाना, आपको अपने अनुसार कलर भी भर सकते हैं। इस तरह से आपको अगले नंबर 12 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।